बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही स्पेशल चिकन कढ़ाई, जिसे आप घर में मौजूद मसालों से बआसानी तैयार कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट वाइज ये 10 बाई 10 होगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा किलो गोश्त लेंगे। चूल्हे को भी ऑन नहीं करना। इसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज और 2 हरी मिर्चों को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे और वो इसमें ऐड करना है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बड़े साइज़ में काट के वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसके बाद हाफ टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करनी है। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट पे जब सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हा जला देंगे, क्योंकि पहले अगर चूल्हा जलाएंगे तो हमारा चिकन जल सकता है, इसलिए इस पॉइंट पे आपने चूल्हा जलाना है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद इसे खोलेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से दोबारा मिक्स कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो इसका छिलका उतार देंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर इतने नरम हो चुके हैं कि वो घुल जाएंगे इसमें, ग्रेवी में। इसके बाद इस पॉइंट पे इसमें आधा कप ऑयल शामिल कर देंगे और चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सी इकसाम की कढ़ाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे जैसे आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करेंगे, आपको मुख्तलिफ इकसाम की कढ़ाइयाँ खाने को मिलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सभी ट्राई करेंगे। तो आज की रेसिपी भी बहुत स्पेशल है। चिकन को थोड़ा भूनने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे कढ़ाई की भुनाई होती जा रही है, इसकी शक्ल देखें कितनी निकल के आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में ही अच्छी लग रही है। इसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के वो डाल देंगे। हरी मिर्चों से कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हल्की आंच पे आधा कप दही इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, 8 से 10 मिनट के बाद दही के पानी में ही और जो शुरू में हमने चीज़ें डाली थी उसके पानी से ही गोश्त जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे। ये देखिए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। कढ़ाई तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें इस पॉइंट पे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च आपने पहले ऐड नहीं करनी, वो कढ़ाई के रंग को काला कर देगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हुई है, आप करीब से भी देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बन के तैयार हुई है, जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब आखिर में इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार है। अब इसकी सर्विंग करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी।